गोवर्धन भगवान के दिव्य ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। राधा जी ने एक बार निवेदन किया था तो भगवान ने गोवर्धन जी को उत्पन्न किया अपने दिव्य ज्योति से। हृदय से ज्योति निकला जिससे गोवर्धन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गोवर्धन भगवान की। अब गोवर्धन भगवान जब उत्पन्न हुए तो द्रोणाचल के पुत्र के रूप पुत्र बन करके, अब इधर पुलस्त ऋषि द्रोणाचल से गोवर्धन को मांगने आए। तो द्रोणाचल ने गोवर्धन भगवान को पुलस्त ऋषि को दे दिया, लेकिन गोवर्धन भगवान बोले कि एक शर्त है। क्या? कि आप यदि हमें कहीं रख दोगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। बोले ठीक है। पुलस्त ऋषि उनको उठा करके काशी ले जाना चाह रहे थे कि उस पर बैठ करके हम भजन करेंगे। तभी जब उठा करके ले जा रहे थे तो रास्ते में वृंदावन पड़ा। गोवर्धन ने जैसे ही देखा कि इसी ब्रज में भगवान की लीला होने वाली है तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया और माया से पुलस्त ऋषि को लघु शंका लगी। लघु शंका करने के लिए गोवर्धन को जैसे ही नीचे रखे, जब वो वापिस आए तो गोवर्धन उठे ही नहीं, क्योंकि शर्त था कि जहां रख दोगे वहीं रह जाएंगे। पुलस्त ऋषि समझ गए कि हमारे संग छल हुआ है, छल से माया रची गई है। पुलस्त ऋषि श्राप दे दिए, श्राप दिए कि जाओ ठीक है, नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन तुम प्रति वर्ष तिल तिल करके घटोगे। अब वो श्राप आज देखने को मिलता है। गोवर्धन की बताते हैं कि छाया, गोवर्धन इतनी ऊंची थी, गोवर्धन पर्वत की, भगवान गोवर्धन की ऊंचाई इतनी थी कि उनकी छाया वृंदावन तक आता था। और वृंदावन से गोवर्धन 40 किलोमीटर है, 40 है ना, 21 किलोमीटर। वृंदावन गोवर्धन से बरसाने 40 है। गोवर्धन 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर तक छाया वृंदावन तक आती थी, इतनी ऊंचाई। बताते हैं कि अच्छा, तो 21 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन से गोवर्धन। वहां से छाया वृंदावन में आता था, लेकिन धीरे धीरे श्राप के कारण तिल 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 घटते गए। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि गोवर्धन भगवान 2 भाग में विभक्त हो गए हैं। अब परिक्रमा लगती है, एक छोटी परिक्रमा, एक बड़ी परिक्रमा। ऐसी स्थिति, मतलब गोवर्धन भगवान कोई अलग नहीं है, भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। कभी अलग नहीं समझना चाहिए। तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए बोले। उस समय दिवाली निकल गया।